आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को क्यों आया गुस्सा? कंगना ने ये क्या कर डाला जिसको लेकर मच गया राजनीतिक तूफान? हेमा मालिनी और कंगना क्यों आए आमने सामने? खत्म हुई मर्यादा, अब क्या होगा बॉलीवुड में नया धमाका? क्या है कंगना और हेमा की केमिस्ट्री और क्यों दरक रही है राजनीति? मोदी भी परेशान, योगी भी परेशान, हेमा हो गई हैरान, मौज में कंगना। अब क्या है कंगना का अगला प्लान? गब्बर फिल्म शोले का मुख्य किरदार बसंती, जी हाँ, वही बसंती जो सनी देओल की मां है और बॉलीवुड की वो अभिनेत्री है जिन्हें लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं। और ये है मणिकर्णिका यानी कंगना रनौत, जो बॉलीवुड का वो नाम बन चुकी हैं जो अपने किरदार और अलग अंदाज और सुपर डुपर हिट फिल्मों के लिए युवाओं के दिलों में राज करती हैं। साथ ही ये राज करती हैं योगी के दिल में भी। अक्सर योगी से मिलने को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अंदाज पारंपरिक होता है और बयान राजनीतिक। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि समाचार भारती आखिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और मणिकर्णिका यानी कंगना रनौत को लेकर ये बातें क्यों कह रहा है। तो इसके लिए पहले ये जान लीजिए कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी की पॉलिसी के मुताबिक 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बात की संभावनाएं लगातार सामने भी आई हैं। कृष्णा नगरी मथुरा से हेमा मालिनी सांसद हैं और वो भी एक बार नहीं, दो बार। जी हाँ, 2014 से लेकर अब तक उनका कार्यकाल लगातार चलता आ रहा है। इधर राजनीति में सक्रिय हुई है कंगना रनौत, ठेठ हिंदू चेहरा, पहाड़ से ताल्लुक। जी हाँ, उसी पहाड़ से ताल्लुक जिस पहाड़ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो अब आपके दिल में ये सवाल भी हिलोरे मार रहा होगा कि क्या कृष्णा के अंगना में मालिनी या फिर कंगना? ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि द्वारकाधीश दर्शन करने पहुंची कंगना से जब सवाल किया गया कि क्या वो लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाएंगी, तो उन्होंने इशारों में ही कह दिया कि अगर कृष्ण की मंशा होगी तो जरूर हाथ आजमाएंगी। यानी कृष्ण के अंगना में कंगना की एंट्री लगभग राजनीतिक गलियारों में सियासत के पारे को बढ़ा चुकी है। लेकिन बात अगर ओल्ड इज गोल्ड की जाए तो हेमा मालिनी के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। शायद यही वजह है कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को बीजेपी ने 2014 में टिकट दिया और फिर 2019 में भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर पूरा एतबार जताया था और जनता ने अपना प्यार दिखाई दिया था। लेकिन अब हेमा मालिनी यानी ड्रीम गर्ल 75 का पड़ाव पार कर चुकी हैं। साथ ही बीजेपी की वो समय सीमा भी जो बीजेपी ने लागू कर रखी है। इधर कंगना भी कम नहीं है। योगी और मोदी की खास उन हिंदुओं के लिए भी जो हिंदुत्व को सबसे ऊपर रखती हैं, ट्रोल भी होती हैं और लोकप्रियता का अंदाजा न्यूज़पेपर की सुर्खियों से ही लगाया जा सकता है। तो अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि समाचार भारती अपनी राजनीतिक खबर में बॉलीवुड का तड़का अब तक क्यों लगा रहा था। तो जवाब भी जान लीजिए कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मथुरा से हेमा मालिनी ही हाथ आजमाएंगी या फिर कृष्णा के अंगना में हो जाएगी कंगना की एंट्री। थोड़ा धैर्य रखिए, एतबार रखिए, जब बीजेपी की लिस्ट जारी होगी उसका भी खुमार रखिए। समाचार भारती के लिए सहयोगी मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।